है तो आप कमजोर व्यक्ति नहीं, परंतु आज की रात्रि आप शक्तिशाली व्यक्ति बनने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बीते समय में शैतान आपको बहुत परेशान किया होगा, बीते समय में आप बहुत कुछ अपने जीवन में सहा होगा, लेकिन जिस दिन से आप उपवास प्रार्थना में समय बिताने लगते हो, आप शैतान को खदेड़ने लगते हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल इस बात की गवाह है, जब जब भी परमेश्वर के लोगों ने उपवास किया, क्या किया? उपवास किया, वहां पर स्वर्ग उतर आया। कौन उतर आया? स्वर्ग उतर आया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब आप उपवास के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठते हो, आपके बीच में स्वर्ग की सेना पूरा उतर आता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं एक बात मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वो ये है कि जानते हो, प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, उनके पीछे आगे पीछे सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं, बॉडी गार्ड, उनको हम गिन सकते हैं। हालेलुया। क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, लेकिन जो आपके में आगे में आपके और मेरे आगे पीछे चलते हैं, उसको कोई गिन नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। मैंने क्या बताया आपको? राष्ट्रपति के जो गार्ड होते हैं, बॉडी गार्ड होते हैं, उनको व्यक्ति क्या कर सकता है? गिन सकता है। एक मसीह व्यक्ति जो परमेश्वर पर विश्वास करके जीवन जीता है, उसके सैनिक को कोई गिन नहीं सकता। उसके हम जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, उनके अपनी आंखों से उनके बॉडी गार्डों को देख सकते हैं, लेकिन जो हमारी रक्षा करते हैं, उनको कोई देख नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल इस बात की गवाह है, परमेश्वर अपने अपने भक्तों के लिए अपने लाखों दूतों को अपने पीछे, आपके और मेरे आगे पीछे भेज देता है कि इसके कोई भी हानि ना होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये उपवास प्रार्थना में आप अकेले नहीं हो, स्वर्ग की स्वर्गदूत आपके साथ हैं। आप जहाँ भी जाओगे, स्वर्गदूत आपके आगे पीछे चलेंगे। शैतान को आपके जीवन में आने का कोई भी अवसर नहीं मिलने वाला। हालेलुया। आपको बताना चाहता हूँ, ये बात मैं बता रहा हूँ, आत्मिक बातें हैं, आत्मिक मंडल में चीज होती है। हालेलुया। कहाँ पर होते हैं? आत्मिक मंडल में। एक मुझे बाइबल की घटना याद आ रहा है, वो ये है कि यहोशापात नाम का एक राजा था, उसको चारों तरफ की शत्रुओं ने एक प्लान बनाया कि इस राजा को, हम इसकी प्रजा को क्या कर देंगे? नाश कर देंगे। और ये प्रजा जो था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, और ये राजा भी परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। और आसपास के सारे राजाओं ने मिलकर और उनकी सैनिकों ने मिलकर योजना बनाया, हम यहूदा में चढ़ाई करके इस राज्य को, यहूदा राज्य को, उसकी राजा को, उसकी प्रजा को क्या कर देंगे? नाश कर देंगे। हालेलुया। जब ये बात जो है यहोशापात राजा को पता चला, बहुत डर गया। अरे अब मैं अपने बचाव, अपनी प्रजा की बचाव किस प्रकार करूंगा? हालेलुया। बहुत अपने आप में सोचने लगा क्या करना चाहिए। बाद में उसके मन में एक विचार आता है, कोई मेरी भी सहायता नहीं कर पाएगा समय में, लेकिन एक मेरी सहायता कर सकता है, वो परमेश्वर था। हालेलुया। उन्होंने ठान लिया कि मुझे अब 3 दिन तक उपवास में बैठना है। क्या में बैठना है? उपवास में बैठना है। और यहोशापात राजा और उसकी प्रजा क्या में बैठ गए? उपवास में बैठ गए। उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा, उसे सैनिक तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ा। लाखों सैनिक जो है उस राज्य को नाश करने के लिए युद्ध योजना बनाया हुआ। और बहुत सारे राष्ट्र पर आप सोच सकते हो, इतनी बहुत सारी सेना उनके पास थी, विरोधी लोगों के पास। हालेलुया। और के पास गिने चुने प्रजा थी। हालेलुया। इसलिए उसने सोचा, मेरी प्रजा मेरे काम नहीं आएगा, लड़ेगा मेरे लिए कौन? यहोवा परमेश्वर। आमीन।
अपने जीवन में परमेश्वर को आगे लेकर जो यहोशापात राजा अपने जीवन में चला। मेरे प्रियो, आज की रात्रि में एक बात आपको बताना चाहता हूँ, कैसे भी परिस्थिति आपके जीवन में आए, कैसे भी दिक्कत आपके जीवन में आए, आप किसी चीज की ओर ना देखें, आप अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर की ओर निहारें, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया, हालेलुया। जब अपने जीवन में यहोशापात राजा जो है परमेश्वर को पहला स्थान दिया, परमेश्वर ने ठान लिया, अरे ये राजा ने मुझे जो है मुझसे पहला स्थान दिया है, इसलिए अब मैं इसके लिए लड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। 3 दिन तक वे उपवास में बैठ गए, राजा कुछ तैयारी नहीं कर रहा है। हालेलुया। वह धारदार हथियार भी नहीं बना रहा है। अब सैनिक को लड़ने के लिए क्या चाहिए? हथियार चाहिए ना। हालेलुया। लेकिन राजा कुछ नहीं कर रहा है, अपना पूरा भरोसा किधर रख दिया? परमेश्वर की तरफ दिया। बाइबल में ऐसा लिखा है, यहोशापात राजा और कुछ नहीं किया, 3 दिन